राम 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 नारायण नारायण। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है, जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है। इसलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है, परंतु पुरुष में अर्थात चेतन में विजातीय प्रकृति का यानी जड़ का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एक रस रहता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते और पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति में यानी जड़ में हो ही नहीं सकता। प्रकृति के बिना यानी जड़ के बिना केवल पुरुष यानी चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती, तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में है जिसमें परिवर्तन यानी विकार होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन का न होना उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है। वह निरंतर एक रस, एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है। जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है, परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता
सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणः गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष यानी चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस वास्तविकता को पहचानना है। इति मत्वा न सज्जते, यहाँ मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति और पुरुष यानी जड़ और चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मत्वा पद का प्रयोग करके मानो साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृति जन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हों। विशेष बात, कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों से यानी शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्मयोगस्तु कामिनाम कहा गया है। भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तृत्व नहीं रहता। इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनक आदि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। परिशिष्ट भाव, जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्ववित् होता है। इस तत्ववित् को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्ववित् गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्ववित् नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं। यह नियम है।
इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है।